नमस्कार दोस्तों, आज हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर चुके हैं। आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन क्या हम 75 वर्ष की मैच्योरिटी भी ला चुके हैं इस समाज में, इस देश में, जहां महिलाओं को उनका हक नहीं मिलता। और आज भी दलित छात्र को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि क्योंकि उसने स्वर्ण टीचर की मटकी को छू दिया था। वो प्यासा था और उसने उस मटकी से पानी पी लिया था जहां मास्टर जी पानी पीते थे। इस देश में स्कूलों में दो जगह, शिक्षा के मंदिर में भी अलग अलग जगह, जहां छात्र अलग पिएंगे, टीचर अलग पिएंगे। पहले तो ये व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए थी। फिर सिर्फ इस वजह से कि वो बच्चा दलित का था, अगर उसको मार दिया गया तो फिर ये कैसी आज़ादी? किसके लिए आज़ादी? क्या ऐसी आज़ादी के लिए भगत सिंह फांसी पर झूल गए थे? क्या ऐसी आज़ादी के लिए सपना देखा था शहीदों ने? क्या यही वो आज़ादी थी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। शर्म की बात यह है, और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि सरकारें नहीं बदलती। ये अक्सर मामले सामने आते हैं, लेकिन लीपा पोती कर दी जाती है। कांग्रेस का ही एक विधायक वहाँ से आनाचंद मेघवाल, उसने रिजाइन किया विधानसभा से अपनी ही सरकार के खिलाफ कि यहाँ पर दलितों को न्याय नहीं मिलता, खाना पूर्ति कर दी जाती है, फाइनल रिपोर्ट चिपका दी जाती है, होता कुछ नहीं। ये कितने बड़े शर्म की बात है। ये अच्छी बात है, चाहे इस विधायक ने राजनीति के कारण से किया हो या किसी भी कारण से, लेकिन अगर इस तरह के रिजाइन हो, सिर्फ दलित एमएलए को ही रिजाइन नहीं करना चाहिए। अगर अच्छे लोग हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो चाहते कि समाज में समरसता है, तो वो रिजाइन क्यों नहीं करते? उनको भी करना चाहिए, कांग्रेस के उन तमाम लोगों, ताकि सरकारों का तासीर बदले। देखिए, एक आदमी, हम आवाज़ उठा रहे हैं, एक आदमी सड़क पर आवाज़ उठा रहा, लेकिन अगर विधायक रिजाइन करेगा सरकार का, तो सरकार गिर सकती है। और कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसकी सरकार गिरे। इसलिए विधायक रिजाइन करेंगे तो जनता में विश्वास बढ़ेगा, सरकार पर दबाव बढ़ेगा। आज भी अगर इस देश में दलितों के साथ इस तरह से छुआछूत होगी, तो आप किस तरह की समानता की बात करते हैं? और इससे न तो समाज विकसित होगा, न देश विकसित होगा, न प्रदेश विकसित होगा। वो बच्चा 9 साल का बहुत, जो इसे भगवान का रूप माना जाता है, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से पूरा आसमान पटाए पतंगों से, छतों पर लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। लेकिन इस सेलिब्रेशन की जो सच्चाई है, समरसता है कि हम एक है, वो कब हासिल होगी? सच्चाई ये है, दलितों के साथ होता है। घोड़ी पर नहीं चढ़ने देने की कई खबरें आती हैं। शर्मनाक स्थिति है, मूछें नहीं रख सकते। वजह जाति की इतनी बड़ी दीवार, और इससे समाज में एक रास्ता नहीं आ रही। सच्चाई ये है। हालांकि इस विभेद के कई कारण दूसरे भी हैं, लेकिन ये जो द्वंद्व मचा हुआ है, ये कहीं ना कहीं पूरे देश के विकास के लिए हानिकारक है। जब मैं सवाल उठाता हूँ कि सबको एक समान मौके मिलने चाहिए, चाहे वो लड़की है, लड़का है, चाहे वो दलित है, चाहे वो स्वर्ण है, समान एक नागरिक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, प्रकृति किसी से विभेद नहीं करती। भगवान सबको देता है। रोशनी मुझ पर भी पड़ रही है, दलित पर भी पड़ रही है। प्रकाश मुझे भी उतना ही मिलता है, दलित को भी उतना मिलता है। चांद, सूरज किसी से विभेद नहीं करते, भगवान किसी से विभेद नहीं करता। तो पर ये मनुष्य जैसा तुच्छ प्राणी क्या है जिसने इस तरह की लकीर खींची है? और सबसे बड़ी बात, सबसे दुखदाई बात, कि उस लड़के की मौत के बाद उसके मुआवजे पर राजनीति हो रही है। जो परिवार के लोग हैं वो 50 लाख मांगते थे, भीम आर्मी के लोग भी गए, उन्होंने 50 लाख की डिमांड की, एक नौकरी की डिमांड की। क्यों नहीं दी गई? 13 लाख पर बात बनी। यानी उस बच्चे की मौत पर भाव हो रहे हैं, तोल मोल हो रही। एक जिंदगी जिसको इस पूरी दुनिया की दौलत भी देने के बाद उस बच्चे को न लौटाया जाता। इंद्र कुमार की जिंदगी को नहीं लौटा सकती इस दुनिया की पूरी दौलत, शोहरत, और कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो। 13 लाख पर सुलटाने की बात की जा रही है। शर्मनाक स्थिति है दोस्तों। सच पूछो ना, ये घटना उदयपुर की जो कन्हैयालाल दर्जी की हत्या से भी जघन्य है। कन्हैयालाल की हत्या एक साथ हो गई, उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं था। लेकिन ये बच्चा 24 दिन अस्पताल में तड़फा है, एक एक पल। 24 दिन जो बच्चा दर्द से कराया हो, जालोर के जिला अस्पताल गया, फिर उदयपुर रेफर किया, और उसके बाद अहमदाबाद गया। हर स्थिति में किस तरह से उसने एक एक पल काटे होंगे, आप समझ सकते हैं। उसके परिवार पर क्या बीती होगी। टीचर कहता कि मैं पैसे दे दूंगा, मेरी गलती और मैं क्या करूं? अगर ये बच्चा आपका होता तो क्या करते? सबसे बड़ी बात है, जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, तो वो इस पूरे मामले को तोल भोल में पहले 5 लाख दिए, फिर प्रशासन की तरफ से 13 लाख की बात की जा रही। अगर ये बच्चा अशोक गहलोत का होता तो क्या होता? क्या तब भी वही मानक होते? सबसे बड़ी बात है, एक मुख्यमंत्री के लिए या किसी भी देश के डीएम के लिए, उसके लिए हर बच्चा अपना बच्चा होता है। और जब ये, अगर ये सीएम का बच्चा होता तो क्या इसके साथ भी ऐसा व्यवहार होता?
सच्चाई यही है दोस्तों कि हमारे नेता इतने संवेदनशील नहीं है जितना उनको होना चाहिए था। ये सवाल है। और जब तक विधायक अपनी सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, वोटर जाति धर्म में नहीं बटेगा, तब तक अच्छी सरकार नहीं ला जा सकती। ये सबसे बड़ा दुख का बात। आज स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्षों के बाद भी अगर ये स्थिति बनी हुई है तो इससे दुखदायक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। मैं लगातार इस पूरे मामले को आपके साथ उठाता रहूंगा, लेकिन आपका भी साथ इसमें चाहिए। लगातार इसको खबर को शेयर कीजिए ताकि मुख्यमंत्री के बहरे कानों तक ये पहुंचे, और आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं लगातार इस मुद्दे पर पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। और आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। नमस्कार।